हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे मैथ का। आपको लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसमें कंसेप्ट को हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप बिना फॉर्मूला याद किए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में कैसे सोच सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, इसमें 5 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और 5 अलग अलग टाइप का है और इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। मैथ में क्या होता है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट रिपीटेशन नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट रिपीटेशन होता है। उस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, आपको बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला, उसमें बहुत आपका बेनिफिट करेगा। अगर आप 25 में 25 अंक लाना चाहते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको करना ही पड़ेगा। आज का क्वेश्चन मैंने जो सिलेक्ट किया हूँ, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आज डिस्कशन करूँगा। यहाँ पहला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फार्मूला नहीं बताऊंगा, लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं एक फार्मूला बता दूंगा कि आप इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो आइए देख लेता हूँ क्वेश्चन। एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। जब 10% का छूट देता है, ठीक है। आप देखो, छूट किस में देता है? एमआरपी में देता है। आप इस चीज़ को याद रखोगे, छूट जब किस में देता है? एमआरपी में देता है। एमआरपी में हम छूट दे सकते हैं, ठीक है। तो एमआरपी में 10% छूट दे रहा है, ओके। उसको बोला 8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्या होगा। 8% लाभ, लाभ क्या होता है? देखो, जब भी लाभ का बात करेंगे तो परसेंटेज, परसेंट का मतलब होता है 100। कोई भी चीज़ अगर 100 में, अगर 100%, ठीक है, उसी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज। अगर प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 8% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 + 8 यानी 108% में उस वस्तु को बेचा होगा, ठीक है। उसका कुछ मूल्य रहा होगा यहाँ पे 100%, उसको प्लस अगर 8% करेंगे तो वहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। अगर लॉस होता तो फिर घटता परसेंटेज। अगर मान लो कोई वस्तु को इस तरह समझो, अगर कोई वस्तु को मैंने खरीदा, ठीक है, अगर मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ और उसको बेच रहा हूँ कितना में, 90 में, तो मुझे यहाँ कितना परसेंट का लॉस हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है। अगर इसी वस्तु को मैं अगर 110 में बेचा होता तो मुझे कितना होता? 10% का प्रॉफिट होता, ठीक है। तो हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं 100 में, ठीक। तो 8%, 108% में बेच रहा होगा, इसका मतलब यही ना हुआ। 108, 8% लाभ का मतलब होता है कि 108, ओके, 108। कब? जब 10% छूट दे रहा है। तो 10% छूट किस में दे रहा है? आपका एमआरपी में दे रहा है, ठीक है। और एमआरपी क्या होता है? आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो उसमें छूट दे रहा है। तो इसका मतलब 108 रुपये में हम अगर उस चीज़ को बेच रहे हैं, ठीक है, 100% मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप 90% का मुझे वैल्यू पता हो गया। 90% इक्वल टू क्या हो गया आपका? 108 रुपया, ठीक है, 108 रुपया। तो 100%, तो 100% मैं यहाँ लिखूँगा और यहाँ पे आप आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या होगा, ठीक है। अब देखो, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो 100 गुना 8, 100 गुना 8 बाई यहाँ से क्या हो जाएगा? 90, ठीक है। जब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 12 नाम 108, तो इस वस्तु का क्या हो जाएगा? 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कितना रहा होगा उसका ओरिजिनल प्राइस? 120 रुपया, ठीक है। लेकिन इसमें मैं 100% मान के चल रहा हूँ, तो ठीक है। तो कितना परसेंट अधिक हो गया? 20% अधिक हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20%। एमआरपी कितना रहा है? 120 रुपया, ठीक है। एमआरपी 120 रुपया रहा, उसमें 10% का छूट दे दिए, तो 10% का छूट का मतलब क्या हो गया? 12 रुपया हटा दिए, इसका मतलब इसमें रहा आपका 108 रुपया। और 108 रुपये में बेच रहे हैं, तो फिर मुझे कितना हो गया? आपको 8% का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अगर इस तरह नहीं करना है तो एक फार्मूला भी होता है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला MP/CP इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। आपको अगर यहाँ पे एमआरपी निकालना है, एमपी मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमपी निकालना है, चाहे सीपी निकालना है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी निकाल, मतलब सारा चीज़ निकल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे निकालना है, तो यहाँ पे 100 प्लस पी, अब यहाँ पे 100 माइनस डी, ये तो मुझे निकालना है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कितना? 100। उसके बाद यहाँ पे देखो, 100 प्लस पी, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है? 108 हो रहा है, बाई यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 90 का दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको आ जाएगा, कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो फिर आपको आ जाएगा 120 रुपया आ जाएगा। यहाँ से भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना आ जाएगा? 120 रुपीज़ आ जाएगा। एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है।
8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा? आप सिंपल देखो, छूट हम किस में देंगे? एमआरपी में देंगे, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस में देंगे और वही चीज़ हमको निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, दर यहाँ पे मुझे निकालना है, ठीक है। मुझे 8% का लाभ होता है जब छूट देने के बाद वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेचे होंगे तो प्रतिशत लाभ का मतलब होता है कि हम 100 में कितना, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है 100। यहाँ 8% का लाभ होता है, ठीक है। 8% का लाभ होता है, इसका मतलब 100 में 8 रुपये लाभ हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मैं मान लेता हूँ 108। 108 में यहाँ पे बेचा होगा उस वस्तु को, ठीक है। 108 में बेचा होगा, 108 में। अब देखो, जब 90% का छूट दे रहा है ना, 10% का जब छूट दे रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। तो 90% का वैल्यू मुझे 108 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कितना परसेंट का निकाल लूँगा? 100% का निकाल लूँगा। जब 100% का निकालेंगे, 100% का वैल्यू मुझे कितना हो जाएगा आपका? 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 120 रुपया हो जाएगा। तो 100 से 120 कितना डिफरेंस है? तो 20% का, ठीक है। तो यहाँ पे 20% अधिक होगा, ठीक है। तो 20% यहाँ पे अधिक होगा। ओके, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन भी करता है। अभी जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। 30 औरत उसी काम को 40 दिनों में कर सकती है। 50 आदमी एवं 50 औरत चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, दो तरीका मैं बता देता हूँ, अलग अलग तरीका। सबसे पहले या तो आप काम निकालो, यहाँ पे क्या 50 मतलब जो वुमेन है और मेन का काम अलग अलग करके निकालो। 40 आदमी है, आप ये 15 दिनों में कुछ काम करता है, तो 40 आदमी 15 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 40 गुना 15 करेंगे यहाँ पे, 40 इंटू 15, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 600, ठीक है। तो 600 काम किया होगा। अगर इसी काम को अगर इतना 50 आदमी है ना, तो एक आदमी कर सकता है। तो यहाँ पे 600, तो 600/50 करूँगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 काम करेगा। इनका था 12 दिन। अब वुमेन का मैं बात कर रहा हूँ। वुमेन क्या कह रहा है यहाँ पे? वुमेन कह रहा है कि 30 औरत जो है ना 40 दिनों में कर सकती है। तो 30 औरत 40 दिन में कितना काम करती है? 30 गुना 40, ठीक है। और डिवीजन में यहाँ पे कितना? 50 औरत तो उसी काम को, तो और यहाँ पे 5, यहाँ पे 30, 24 12 दिन में कर लेगा, ठीक है। 12 दिन में मतलब उस काम को कर सकता है, वर्क कर सकता है, करेगा, मतलब काम करेगा। अब देखो, मैन का 12 निकल गया और वुमेन का कितना निकल गया? 24। अब बोल रहा है कि दोनों कंबाइंड होकर काम कर रहा है, दोनों कंबाइंड होकर काम कर रहा है ना। 50 औरत और 50 का मतलब वुमेन का मैंने निकाल लिया, तो 12 दिन में करेगा और ये 24 दिन में करेगा। तो दोनों का यहाँ पे मैं अगर एलसीएम लूँगा तो 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 24, ठीक है। तो मैन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2, और वुमेन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क था 24, और 24 में यहाँ पे 3 से भाग देंगे, क्योंकि मैन और वुमेन का एफिशिएंसी प्लस 8 करेंगे तो 2 + 1 तो कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू 3, और 24 को 3 से अगर भाग देंगे तो 8 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या? 8 दिन हो जाएगा। अब चलो दूसरा टाइप से देख लेता हूँ, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 40, यहाँ पे देखो 40 आपका क्या है? मेन है, इंटू 15 दिनों में काम करता है, इक्वल टू मैं इफिशिएंसी को इक्वल कर रहा हूँ। यहाँ पे उसी काम को 30 औरत उसी काम को 40 दिन में करता है, तो 30 वोमेन है और 40 दिन में कंप्लीट करता है। ओके, अब देखो यहाँ पे 40 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 कैंसिल हो गया। अब देखो 15 दूनी 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 वोमेन। तो मेन बाई वोमेन का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो यानी मेन का एफिशिएंसी कितना हो गया? 2 हो गया, और वोमेन का 1 हो गया। अब देखो, जब मेन का एफिशिएंसी कितना हो गया? 2 हो गया, और वोमेन का 1 हो गया, तो मैं वर्क निकाल लूँगा। तो वर्क कितना है? 40 है, 40 मेन है, तो 40 गुना 2 गुना 15, इतना टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क को अगर जो 50 आदमी और 50 औरत का एफिशिएंसी से मैं भाग दे दूँगा तो डेज निकल जाएगा। अब देखो एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है? 2, तो 50 गुना 2, ठीक है। 50 मेन है तो 50 गुना 2 प्लस एक औरत का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, तो 50 गुना 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? टोटल 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे 150 से अगर डिवीजन करूँगा तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 15 कैंसिल, 4 दूनी 8, तो यहाँ से भी 8 डेज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक दुकानदार ने 12,000 रुपया में एक टेलीविज़न एवं 8800 रुपया में एक टेप रिकॉर्डर को बेचा। यदि इस व्यापार में उसको टेलीविज़न में 4% का हानि एवं टेप रिकॉर्डर में 10% का लाभ हुआ, तो उसके कुल लाभ या हानि का परिमाण निकालना है, ठीक है।
आप देखो इसमें आप इसमें क्या करोगे, सबसे फार्मूला लगाने शुरू कर दोगे आप। पहले CP निकालोगे, फिर SP निकालोगे, फिर वहाँ डिफरेंस देख के आप बताओगे। अब देखो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 12,000 रुपया, ठीक है, तो 12,000 रुपये में बेचा और यहाँ पे 8,800 में बेचा, तो टोटल इसका कितना आ जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 12,000 और 8,800 यानी 20,800 रुपया आ जाएगा। ठीक है, इतना तो पता है, 20,800 में हमने इसको सेल कर दिया। अब मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए तभी तो मतलब निकल जाएगा। अब देखो जब 12,000 में हम इसको सेल कर रहे हैं ना, तो इसमें मुझे 4% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 4% का नुकसान हो रहा है। 4% नुकसान का मतलब होता है आपका 1/25, यानी 25 का सामान मैं 24 में बेच रहा हूँ। ठीक है, 25 का सामान 24 में बेच रहा हूँ। ठीक है, यही तो होता है। तो 25 का सामान मैं 24 में बेच रहा हूँ। ठीक है, अब 24 का वैल्यू 12,000 है, तो 12,000 में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 यानी 500 हो जाएगा ना। इसका वैल्यू 500 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मूल कितना रहा होगा, इसका वैल्यू कितना 500। ठीक है, तो अब 500 गुना, अब मुझे इसका क्या कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आप देखो 25 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो 500 गुना 25 तो कितना हो जाएगा, 12,500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 12,500 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया इसका। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस था कितना, 12,500, तब 4% का मुझे हानि पे बेचेंगे तो मुझे 12,000 में बेचे तो 4% का हानि हुआ। अब चलिए दूसरा का मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ। 8800 में बेचता तो 10% का लाभ होता है। इसका मतलब हुआ कि 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। अगर 10 का सामान मैं 11 में बेच रहा हूँ, ठीक है, और 11 यूनिट का वैल्यू मुझे पता है इतना है 8800 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 800 हो गया। तो यहाँ पे 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 8,000 हो गया। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 8,000 निकल गया। और इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 12,500, यानी 20,500 में कॉस्ट प्राइस मैंने खरीदा टोटल। ठीक है, 20,500 में, और सेल कितना में करना है, 20,800 में। तो मुझे कितना पर लॉस मतलब प्रॉफिट हो गया, 300 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया, यानी लाभ हो गया 300 का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसको आप दूसरा तरीका से भी बना सकते थे। एक और तरीका मैं बता देता हूँ। 12,000 है और यहाँ पे 8,800 रुपया है, तो यानी इसका मतलब देखो 4% हानि हो रहा है, यानी किस्त में हानि हो रहा है, यानी प्रतिशत में हानि हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि अगर 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ 12,000 मान के चलो, अगर 100% का वैल्यू अगर मैं 12,000 मानता हूँ तो 4% का मैं बेच रहा हूँ लॉस में, तभी तो इतना में। ठीक है, सपोज दैट कि 12,000 में बेच रहे हैं तो 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 100% में अगर बेचते हैं इसको तो इसका प्राइस कुछ और रहा होगा। तो आप सपोज दैट 4% का लॉस, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 96% इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12,000। 96% इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 100% का वैल्यू निकाल लूँगा, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100 गुना 12,000 आप बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 96। ठीक है, जब आप इसको कैंसिल आउट वगैरह करोगे, यहाँ पे देखो 12×8 = 96 हो जाएगा। आप 00 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 12×8 = 96, और यहाँ पे 8 से कितना मरतबा जाएगा, 125 मरतबा। ठीक है, 125 मरतबा चला जाएगा तो 12,500 रुपये यहाँ से भी आ जाएगा। ओके, यहाँ से 12,500 रुपया निकल जाएगा। दूसरा मैं निकाल लेता हूँ 8,800 रुपया का। अब देखो जब 8,800 रुपया में बेचता है तो 10% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब 110% का वैल्यू आपको 8,800 रुपया दिया हुआ है। 8,800 रुपया दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो 100 गुना 8,800 बाई 110। तो यहाँ से जब करेंगे कैलकुलेशन तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11×8 = 88, यहाँ पे 8,000 रुपया आ जाएगा। मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गया और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे क्रय मूल्य पता चल गया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 8,000 और प्लस 12,500, यानी 20,500 मैंने खरीदा और उसको बेचा कितना, 20,800 में। तो मुझे 300 रुपया का प्रॉफिट हो गया, 300 का प्रॉफिट हो गया। जब इसको ऐड करोगे तो इतना कितना हो जाएगा, 20,800 रुपया, तो 300 रुपये का मुझे लाभ हो गया। चलिए देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप उस टाइम आप सोचोगे मतलब इसको एक्स मान लेता हूँ और फिर इस क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, आपको कहीं एक्स नहीं मानना है। ठीक है, इसको कैसे सिंपली सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एक कर्मचारी की मासिक आय 2/3% है। ठीक है, 2.2/3% है। वृद्धि की जाए 2.2/3% वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपया अधिक मिलेंगे। ठीक है, इतना प्रतिशत अगर वृद्धि कर देंगे ना तो 72 रुपया अधिक मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल लो, 2.2/3। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 2 8/,
8/300, ओके 8/300 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब हो गया 75। इसका मतलब हुआ कि अगर 75 से इसका मासिक वेतन बढ़ के कितना हुआ 77 हुआ। अगर 2.2/3% अगर वृद्धि करते हैं तो 77 रुपया हुआ। अब बोल रहा है क्या, इसमें डिफरेंस दिया हुआ कितना 72 का डिफरेंस दिया हुआ, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखो 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा 72। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1 यूनिट का आ गया 36। अब देखो 1 यूनिट का 36, तो इसका वेतन निकल जाएगा 36 इंटू अगर 75 करेंगे तो मुझे वेतन प्राप्त हो जाएगा। कितना ओरिजिनल वेतन है। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36 इंटू 75, ठीक है। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ ना, तो 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 क्योंकि 75 गुना 4 करेंगे तो कितना होता है 300 होता है। हाँ 9 इंटू 4 तो 9 या 27 यानी 2700 इसका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है। ये किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पे बेच रहा है। बी उस वस्तु को वापस ए को 10% की हानि पर बेच देता है। तो पूरे सौदे में क्या होगा, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, तो आपको बताना परसेंटेज में। अब देखो इस तरह समझो, ये ने किसी वस्तु को बी को बेचा 10% के लाभ पर बेचा, यानी 10% का लाभ का मतलब होता है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 1/10, ठीक है। यानी 10 का सामान हमने 11 में बेच दिया, ठीक है। 10 का सामान हमने 11 में बेच दिया, इसका मतलब तो यही हुआ। अब फिर बोल रहा है क्या, 10% की हानि पर वापस बेच देता है। तो 10% की हानि पर जब वापस बेचता है, ठीक है, तो 10% का हानि का मतलब होता है कि 10 का सामान मैंने 9 में बेच दिया इसको, ठीक है। 9 में बेच दिया ना, 10 का सामान इसको 9 में बेच दिया। अब देखो, अब इसका मैं कॉस्ट प्राइस को इक्वल करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर इसको 10 से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, यहाँ पे 10 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, यानी 110 का सामान को, यानी 100 का सामान 110 में बेच रहा है। और यहाँ पे मैं इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है इक्वल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11, तो 11 से अगर मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं 11 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110, और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो कितना हो जाएगा आपको 99 हो जाएगा। इसका मतलब 99 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब हुआ, इसका पहले क्या था 10% का, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था 100 रुपया था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था ना। अब इसको बेचा कितना 110 रुपया, यानी 10% का प्रॉफिट हो गया। और फिर जब 110 रुपया में एक खरीदा बी, अभी वापस बेच दिया इसको 99 रुपया में, इसका मतलब 10% का इसको नुकसान हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल बोल रहा है कि कितना प्रतिशत का लॉस या मतलब कि क्या हुआ इस सौदा में। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्योंकि बेचा 110 में और फिर खरीदा कितना में 99 रुपया में, ठीक है। तो इसमें 11% का ये हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। तो इसको प्रॉफिट निकाल भी सकते हो ना, 110 माइनस 99, तो यहाँ से कितना हो गया 11 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, उसका कॉस्ट प्राइस था इंटू 100, तो 11% क्या हो जाएगा उसमें लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन डिस्कशन किया हूँ, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एक बार वीडियो को जरूर देख लें एग्जाम से पहले। और मैं इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। मैं लेकर आऊँगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, आप इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें कोई फॉर्मूला रटने का कोई झंझट नहीं है, आप आसानी से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने 5 क्वेश्चन बेहतरीन अलग अलग क्वेश्चन को बताया, तो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा।